हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 10 क्लासेस हो चुकी हैं और इन 10 क्लासेस में 10 शिफ्टों के पेपर में कंप्लीट करवा चुका हूं बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है जो आज की क्लास देख रहा है, सबसे पहले उन 10 वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको बेसिक चीज़ें और जो चीज़ें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं वो चीज़ें आप सीख सको और आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं वो अच्छी तरीके से आप समझ सको। क्योंकि कई क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनको मैं पहले ही बेसिक से बता चुका हूँ, तो बार बार उनको बताना आपके लिए भी टाइम वेस्ट करना होगा और मेरे लिए भी टाइम वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो सबसे पहले उन 10 वीडियोस को देख लीजिए ताकि नया स्टूडेंट वो अच्छी तरीके से आप समझ सको इन चीज़ों को। ठीक है, बाकी क्लास में हमने 3 दिसंबर 2022 का जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 3 का पेपर। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बताऊंगा कैसे आपको सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करना है। सारे तरीके यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है। मेंसुरेशन का सवाल है कि एक लंबवर्ताकार एक बेलन है जिसकी त्रिज्या है वो ऊंचाई की 3 गुना है। आपको दे रखा है इसकी ऊंचाई की 3 गुना है रेडियस और ऊंचाई आपको दे रखी है 2.1। ये लास्ट क्लास में भी पूछा गया था ये सवाल, और मैंने बताया था इस टाइप का सवाल है ना, बहुत ही इसका जो डाटा दिया गया है ना बहुत ही कैलकुलेटिव डाटा दे रखा था उसमें, और यही सेम सवाल इसमें पूछा गया है। अब देखो, इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ से डिविजिबिलिटी की 11 का हम यहाँ पे चेक कर ले और आंसर बता दे तो वो तो तरीका लगेगा नहीं, हमें कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। बाकी सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बेलन का आयतन पूछा है, यानी पाई आर स्क्वायर एच निकालना, लेकिन कैलकुलेटिव दे रखा है। पाई का मान पुट कर दो 22/7 इंटू आपसे बोला है इसकी रेडियस है ना कितनी है, ऊंचाई के 3 गुना है। ऊंचाई तो आपको दे रखी है 2.1, तो रेडियस कितनी होगी 2.1 इंटू 3 होगी क्या, ये इसकी रेडियस होगी। तो मुझे बताइए आर स्क्वायर करेंगे तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे 9 और इंटू एच की वैल्यू आपको दे ही रखी है। इसको सोल्व करना पड़ेगा देखो आपको। तो ये कैलकुलेटिव सवाल हो गया एक तरीके से। सोल्व करते हैं। देखो इसको कंप्लीट सोल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ से पॉइंट हटा दे अगर यहाँ से तीनों से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएंगे। 7 से काट दीजिए, 7 या 21। अब सोल्व करना पड़ेगा। देखो 21 इंटू 21 कितना हो गया, 441 हो गया क्या। इंटू 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 9 चौक 36 और यहाँ से 3 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से 3 और यहाँ से 22 और गुना करना पड़ेगा 22 और 3 से। तो मैं क्या करता हूँ, 22 को 11 इंटू 2 लिख देता हूँ। 11 का मल्टीप्लिकेशन तरीका मुझे आता है, शॉर्ट तरीका, तो वो लगा देंगे। बाकी पहले 3 इंटू 6 यानी 6 से गुना कर देंगे, 3 इंटू 2 से, तो 6 से गुना और कर दो तो 9 6 54, यहाँ से 5 और 6 का 36 और 5 41, यहाँ से 4 9 6 54, 54 और 4 58 और ये 5 और 36 18, 18 और 5 23। अब इसको देखो 11 से गुना करना है। 11 की ट्रिक सबको पता है। देखो लास्ट का लास्ट रख दो और फिर जोड़ते चलो, 4 और 5 और यहाँ से 4 और 5 कर दिया, फिर 8 और 1 9, 8 और 3 11, हासिल 1 चली जाएगी, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 2 का 2, ये हो गया। और यहाँ पे नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो का यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आंसर क्या आ गया, 261.95 और लास्ट में 4। ठीक है, ये सवाल आएगा, ये आंसर आएगा इसका। तो ये इस सवाल को कंप्लीट ही सोल्व करना था, क्योंकि यहाँ पे कोई हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई सवाल ऐसे आते हैं जो 11 के मल्टीपल आते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में और 11 का मल्टीपल को हम आंसर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का डाटा नहीं दे रखा है, इसलिए हमें पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ा। बाकी ये सवाल आपको करना ही पड़ेगा, इस कैलकुलेशन को तो आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये कहना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से टाइम इन वर्क का है। 5 मेन और 8 वुमेन है, वो एक साथ कार्य करते हुए 12 दिन में कंप्लीट कर सकती है। देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा कि 5 मेन है और 8 वुमेन है, इस काम को कितने दिन में, 12 दिन में। तो ये हो गया टोटल वर्क, ये वर्क हो गया। इसी वर्क को दे रखा है 3 यही कार्य हैं, वो 3 मेन और 7 वुमेन, 3 मेन और 7 वुमेन मिलकर इसी काम को कितने दिन में करती हैं, 15 दिन में। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या। और यहाँ पे एम और डब्ल्यू क्या है, इनकी एफिशिएंसी मैंने माना है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी है। तो मुझे बताइए यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो कि सोल्व करके 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब देखो यहाँ से 5 दिया 15 मेन आ रहा है, यहाँ से 5 चौक 20 मेन आ रहा है, तो यहाँ तो 5 मेन हो गया क्या, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20, यहाँ से 8 चौक 32 और 5 7 35, तो यहाँ पे 3 वुमेन आएगा। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, यहाँ से 3:5 आ गया क्या। यानी इनकी एफिशिएंसी आ गई कि मेन की एफिशिएंसी 3 है तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो क्या यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हो क्या आप।
टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर दो, देखो 5 तिया 15, m की जगह 3 और w की जगह 5 पुट करना है। तो 5 तिया 15 और 8 पंजे 40, तो 55, 55 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये 55 इंटू 12 क्या हो गया, इसका टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को करवाना है, किससे पूछा क्या है कि 11 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क ये है और 11 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगी, 55 यूनिट का काम करेगी, 11 इंटू 5, तो 55 यूनिट के काम से टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये काम 12 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल आपको बोला है डीआई का सवाल है कि द डेली वेजेस आपको दे रखे हैं 50 एम्प्लॉयज़ का, कंपनी का डाटा दे रखा है कि इनके जो वेजेस हैं वो 80 से देखो 80 से 90 रुपये मिलते हैं। वो कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 9 एम्प्लॉय हैं उनको मिलते हैं। इसी तरीके से डाटा दे रखा है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है देखो आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें बोला है कि द एवरेज वेजेज ऑफ द एम्प्लॉय लाई बिटवीन, तो आपको एवरेज निकालना है, एवरेज वेज। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, तो इनका वेजेज कैसे निकालते हैं एवरेज, वो देखो 80 और 90 के बीच में है ना, तो इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, पहले तो एग्जैक्ट निकालो इनका। तो 80 और 90 है, इनके बीच वाला ही होगा एवरेज, तो 85 हो गया। इसका 95 और यहाँ से 105, यहाँ से 115 और यहाँ से 125। अब कुछ ही नहीं करना, यहाँ पे दे रखे ना, ऐसे मान लो कि 9 एम्प्लॉय हैं, उनको कितने मिल रहे हैं, एक को 85 मिल रहे हैं, तो 9 को कितने मिलेंगे, यहाँ से इतने रुपए मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ से 3 एम्प्लॉय हैं, एक को 95 मिल रहे हैं, तो टोटल को इतने मिलेंगे। तो इनको गुना करके सोल्व कर दो यहाँ से, और फिर हम देख लेंगे यहाँ से एवरेज। 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 और यहाँ से 4 और 9 इंटू 72, 72 और 4 76। 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ से 9 तिया 27 और 1 28। 31 से गुना करेंगे, देखो 105 को 31 से गुना करेंगे तो 3100 तो आएगा ही आएगा। 31 को 100 से गुना करेंगे, पहले ऐसे लिख दीजिए आप 105 को कि 100 + 5 है। तो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये भी आपको सिखा रहा हूँ कि 31 को पहले आप 105 को आपने 100 + 5 लिख लिया, तो 31 को 100 से गुना करेंगे तो 3100 और 31 को 5 से और गुना कर दो। 5 से गुना करने की ट्रिक क्या है, इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 155 हो जाएगा। वो पॉइंटर को हटा देंगे अपन, तो 155 होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 5 और 2 3255 आ गया, ये आ गया 3255। 5 से गुना करना है, इसका आधा करके क्या कर दोगे, पॉइंट कर दोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 575 आएगा क्या। 2 से गुना करना है तो 12 दूना 24, 250 होगा ये। तो अब देखो टोटल इतने रुपए हो गए इतने कैंडिडेट के, ये टोटल कैंडिडेट हैं, ये टोटल पैसे हैं। तो एवरेज निकालने तो क्या करेंगे, यहाँ से टोटल निकालेंगे, टोटल वेजेज कितना हो गया और टोटल कैंडिडेट के बीच में बांट देंगे तो एवरेज आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से टोटल निकाल लो, टोटल सोल्व करेंगे, देखो 5 10 15 20, ये 0 हासिल चलेगा, ये 2 8 8 16, 16 और 5 21, 7 28, 28 और 5 33, 7 और 3 10, 10 से 4 14, 5 19 और 19 और 2 21 और यहाँ से 5। तो ये आ गया आपके पास टोटल इतने रुपए हैं, इतने वेजेज हैं और टोटल कितने एम्प्लॉय हैं वो निकालो। देखो 31 और 9 40, 40 और ये 50 हो गया क्या टोटल, तो 50 है। तो यहाँ से सोल्व करोगे, 5 से डिवाइड करना है, इसका डबल कर दो और पॉइंट लगा देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 26 होगा, यानी कितना हो गया 102.6 हो गया। तो इसका जो वेजेज होगा, एवरेज वेजेज होगा, वो कितना होगा 102.6। और पूछा है किसके, देखो यहाँ पे दे रखा है द एवरेज वेजेज ऑफ द एम्प्लॉय लाई बिटवीन, तो किसके बीच में है, ये 102.6 है, वो 100 और 110 के बीच में है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 100 और 110 के बीच वाला। क्लियर है। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है जब आपको इंटरवल दे रखा हो। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का है, के माइनस, यहाँ पे तो देखो आपको वैल्यू पुट करनी है, के माइनस कोट 30, देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो कोट का क्या होगा, कोट 30 का √3 होगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, तो ये हो गया 3k डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये होगा 3 यहाँ से इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ से 3/4 हो गया प्लस 4, ये तो 1 होता है इसका मान, तो कोसेक स्क्वायर 60 है, तो देखो यहाँ से साइन 60 का मान 3/4 है, तो कोसेक स्क्वायर 60 का मान कितना होगा 4/3 होगा। बस इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से कितना हो गया -2k डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्व कर दो, देखो यहाँ तो एलसीएम ले लो, 4 तिया 12, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 4 तिया 12 3 9 और यहाँ से 12 चौक 48 माइनस 3 चौक 12 यानी 16, तो यहाँ से हो गया 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा 41, तो 41/42, 4 से डिवाइड करोगे 4 तिया 12 और ये 2 से ये नीचे आ जाएगा 2, तो ये 6 बन गया। तो के की वैल्यू आ गई आपके पास -41/6। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चिंगा 36, 5/6, 5/6 को क्या लिख सकता हूँ 83.222, इस तरीके से चलेगा, आएगा किस में माइनस में। क्लियर है। तो 6.83 इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का है, डिस्काउंट का। तो एक आदमी है 12% की छूट देकर एक घड़ी खरीदी, और अगर वह 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसको 2400 रुपये कम में मिलती। तो ये तो सिंपल सवाल हो गया क्या? डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्या करना है, देखो मार्क प्राइस पूछा है कि जो 2400 है ना, ये किसकी वैल्यू हो गई कि अगर देखो पहले वो 12% की छूट पे खरीदता था, अगर वो 24% पे खरीदता है, 12% की और डिस्काउंट मिलता है, अगर उसको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है तो 2400 रुपये कम हो जाते हैं। तो ये 12% की वैल्यू तो ही है कि जैसे ही उसने 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया तो ये 2400 रुपये कम हो गए, तो 12% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू पूछा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 दूना 24, 20,000 आ गया क्या इसका आंसर? तो बस इतना ही आपको एग्जाम में करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको, ना कुछ बेसिक तरीका लगाना, ये वाला तरीका लगा दो, ये बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि नमक का मूल्य है 20% कम हो जाता है, उसको समान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो जब भी इस सवाल का है ना सेम करने का, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 से कितना किया है, 4 किया है, तो जितना कम किया ना उसको उतना ही बढ़ा दो। 5 से 4 कर दिया तो 4 से 5 वापस करना पड़ेगा, अगर उसको उतना ही रखना है। तो 4 से 5 करोगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पर, 4 पे। 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25%। ये हो गया आंसर। तो इसमें तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं थी, आप माइंड में कर सकते थे। 20% है, 1/5, 5 से 4 हुआ तो 4 से 5 होगा तो 25% आंसर, अगर आपको फ्रैक्शन वाला तरीका याद है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीटकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तार में कन्वर्ट किया जाता है। आपसे बोला है इसकी लंबाई बतानी है। तो जब भी कन्वर्ट किया जाता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा, तो हमेशा वॉल्यूम को इक्वल करते हैं हमें। तो यहाँ पे आपको दे रखा है स्पेयर दे रखा है, तो बोलो स्पेयर का एरिया कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की क्यूब कितनी, आर कितना है, 9 है, तो 9 का क्यूब इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे तार में कन्वर्ट किया ना, तो तार इस तरीके से होता है, तो ये बेलनाकार आकृति का होगा तार, इसकी कुछ मोटाई तो होगी ना, ठीक है, तो ये बेलनाकार आकृति का होगा। तो यहाँ से इसकी रेडियस आपको दे रखी है कि 2 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ बतानी है आपको। तो ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इंटू एच की जगह क्या हो जाएगा, ये लेंथ है, तो यहाँ पे लेंथ है। सोल्व करेंगे, यहाँ से पाई से पाई चला गया, 3 से काटेंगे 3, और यहाँ से ये 4 है, ये 4 कट गया, कितना आ गया, 9 नाम 81, 81 इंटू 3 करोगे, 81 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 243। 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल है, वो 18 हो जाए। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, तो आप ऑप्शन से कर लिया करो, कौन सी संख्या घटाई जाए इस तरीके से, जब भी, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे देखो हम ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि बेसिक से करेंगे, बेसिक तरीका यहाँ पे क्या लगेगा वो एक बार बता देता हूँ कि 9 और 13 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। मैं मान लेता हूँ अक्स घटाया जाए, तो 9 माइनस अक्स होगा और 13 माइनस अक्स होगा। इनका थर्ड प्रोपोर्शनल होना चाहिए 18। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दो सेकंड वाले का, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लो अगर आपकी हिम्मत है तो, क्योंकि यही सवाल है ना, ये इतना सा ये सोल्व करने का ही है, ये आपका 1 से 1.5 मिनट ले लेगा अगर आप बेसिक से करोगे इस सवाल को। तो ये वाला तरीका कभी मत लगाना, अगर आपको एग्जाम में करना है, इस टाइप से हार्ड भी बन रहा है, तो ऑप्शन वाला तरीके पे चले जाओ फिर आप। तो यहाँ से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, ये दे रखा ना कि ये संख्या तो है, तो मैं मान लेता हूँ जैसे 4 है, 4 मैंने माना तो यहाँ से 5 हो गया पहला, और यहाँ पे 9 हो गया। इनका थर्ड प्रोपोर्शनल 18 होना चाहिए, तब तो ये सी हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, 81/5 होगा क्या, जो कि नहीं आ रहा 18। इसी तरीके से 3 घटाएंगे तो यहाँ से 6 बनेगा और यहाँ से 10 बनेगा। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो 100/6 आएगा क्या, जो कि 18 नहीं बन रहा। यहाँ से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा, और 13 में से 1 घटाएंगे तो 12। इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 18 × 144 हो गया क्या, ये 18 हो गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये सवाल का जो आंसर होगा ये होगा। क्लियर है, तो ये तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक कंपनी ने 700 मेल और 300 वुमेन है, उनको रोजगार दिया। उनका एवरेज वेतन है वो कितना है, 450 रुपये पर डे, इतना रुपए है। यदि एक पुरुष और एक महिला की तुलना में, एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको बताना है एक महिला का दैनिक वेतन कितना है, उसको एक दिन में कितना मिल रहा है। तो एक तरीके से एलिगेशन का सवाल है, लेकिन एलिगेशन में यहाँ पे और ये जो चीज़ें देते हैं, या बीच वाला तो इसने दे दिया 450 है, ये वाला दे दिया, ठीक है। और हम जैसे यहाँ पे निकालते हैं तो रेशियो निकालने के लिए हम करते हैं, तो ये रेशियो भी दे दिया कि 700 मेल है और 300 वुमेन है, तो ये 7:3 दे दिया।
तो ये वाली चीज़ आपसे पूछा है, इनमें भी आपको रिलेशन दे रखा है, तो क्या यहाँ से निकाल सकते हो क्या? ये तो आप तरीका यहाँ से मन लगाओ। इसी का जो एलिगेशन का तरीका है, इसी का एक तरीका है, देखो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है अगर ये वाली चीज़ें दे दिया जाए। अब देखो यहाँ से बोला है, सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे रेशियो कितना है, 700 मेन है और कितने हैं 300 वुमेन है। इनका रेशियो कितना हो गया, 7:3 हो गया क्या? ये 7:3 है। फिर इनके बीच में बोला है कि इनको जो मिल रहा है ना पैसे, एक दिन का पैसा मिल रहा है, वो पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यानी अगर इसको x रुपये मिल रहे हैं वुमेन को, ये वुमेन का हो गया, ये मेन का हो गया। अगर वुमेन को x रुपये मिल रहे हैं तो मेन को कितने मिलेंगे, 50 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो x + 50 रुपये मिलेंगे क्या? ये इतने रुपये मिलेंगे। और इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 450। तो क्या यहाँ से इनका एवरेज निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालते हैं इनका एवरेज? देखो एक मेन का कितना मिल रहा है, एक मेन को मिल रहा है x + 50, तो 7 को कितना मिलेगा, 7x + 50 मिलेगा क्या? इसी तरीके से एक वुमेन को x रुपये मिल रहे हैं तो 3 वुमेन को कितना मिलेगा, 3x मिलेगा क्या? ये टोटल रुपये हो गए डिवाइडेड बाई टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 7 और 3 10 कैंडिडेट है। ये हो गया इसका एवरेज। अभी मैंने जैसे यहाँ पे बताया था ना, उसमें अभी DI का सवाल आया था जो इंटरवल वाला, तो उसमें हमने क्या किया था, इसी तरीके से तो निकाला था कि इनका दे रखा था, फ्रीक्वेंसी का दे रखा था, और फिर हमने उनको उसका एवरेज निकाल के सोल्व किया था कि कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे, कितने एम्प्लॉय है। वो सेम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज कि देखो यहाँ पे 7 मेन है, एक को इतना मिल रहा है तो टोटल इतने रुपये मिल गए, 3 वुमेन है, एक को इतना मिल रहा है तो इतने रुपये मिल गए, और टोटल कितने कैंडिडेट है यहाँ पे 7 और 3 10 कैंडिडेट है। तो ये हो गया इसका एवरेज। और ये एवरेज वेतन तो आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 450। तो अब इसको सोल्व करना है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो 10 से है, ये इधर चला गया तो 4500 हो गया, और यहाँ से देखो यहाँ से 7 से गुना करेंगे तो 35 होगा, 350 होगा। ये 350 उधर जाएगा, ये -350 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बन गया, 10x बन गया क्या? 10x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 350 घटा देंगे तो 400 और 500 यानी 4150 होगा। 10 से काट दीजिए तो 415। x क्या माना था हमने, वुमेन का तो माना था, और यही पूछा है एक महिला को कितना मिल रहा है, तो 415 रुपये एक महिला को मिलेगा। तो ये बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो आंसर, ABC किसी त्रिभुज के 3 कोण हैं, और इसमें आपको दे रखा है A - B, 2 का एंगल का डिफरेंस दे रखा है, B - C का डिफरेंस दे रखा है, आपसे पूछा है A का मान। तो आपके पास 3 इक्वेशन हो गई क्या? एक तो हो गई A - B = 45 डिग्री, एक हो गई B - C = 15 डिग्री, और यहाँ से एक आपको पता है कि A + B + C है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको पता है क्या? अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, A चाहिए ना, तो हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसमें क्या हो, A वाला ही टर्म्स हो। तो हम क्या कर देते हैं, देखो अगर इनको तीनों को जोड़ते हैं तो ये देखो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो C का भी खत्म हो गया, B का भी खत्म हो गया। बचा क्या यहाँ से, 2A + B बचा क्या, 2A + B = कितना हो गया, यहाँ से जोड़ दो, 45 और 5 50, और यहाँ से 60, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 यानी 240। ये हो गया क्या, 240। अब आपके पास A और B में इक्वेशन आ गई, और A - B आपको दे ही रखा है। A - B कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से फिर से आप सोल्व करोगे तो B से B कट जाएगा, और यहाँ से आ गया 3A = जोड़ दो यहाँ से 295, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 × 27, 2 बचेगा। यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, 45 और 50, और यहाँ से 60 होगा, 8 240 होगा, और 240 है। A - B आपको दे ही रखा है 45 डिग्री, तो जोड़ेंगे यहाँ से 5 और 4 4 8 होगा, यहाँ से 285 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 27 और 3 × 5 15, तो एक का मान कितना आ गया, 95 डिग्री होगा। क्लियर है? ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बाकी ये बेसिक सवाल है, ठीक है, ये तो इक्वेशन का सवाल है, तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है इस सवाल को। तो नेक्स्ट सवाल देखो, ये अच्छा सवाल पूछा गया है। 8A³ + 27B³ का वैल्यू आपको दे रखा है 16 है, 2A + 3B आपको दे रखा है। पूछा क्या है, A⁴ B⁴ में पूछा। यानी सवाल देखो इस तरीके से हो गया कि A + B आपको दे रखी है, यहाँ पे 4 है, A³ + B³ दे रखा है, और पूछा क्या है आपको, A⁴ + B⁴। यही तो पूछा है ना, ठीक है, ये सवाल है। अब देखो करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले देखो हमें चाहिए A⁴, तो जब भी A⁴ चाहिए तो हम क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर ही करते हैं। तो देखो दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4A² + 9B² +
2ab होगा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ab होगा क्या? ये 12 ab इज इक्वल टू 16। अब हमारे पास ए बी नहीं है, ये तो ठीक है, ये तो अब एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन ए बी की तो वैल्यू चाहिए ना हमें। तो ए बी की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी हमारे पास। एक और इक्वेशन दे रखी ना, तो देखो 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब दे रखा है और a प्लस भी आपको दे रखा है। तो आपको पता है ना कि जब a प्लस बी आपको दे रखा हो और a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? a प्लस बी का होली क्यूब करते हैं माइनस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दे रखा है, ये 16 है। ए प्लस बी का होली क्यूब देखो, ए प्लस बी कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो 4 का होली क्यूब करोगे 64 माइनस 3 इंटू ए बी। अब इस बार ए बी क्या है? 2 है वो 3 भी है, तो 3 दूनी 6, यहाँ से ए बी होगा इंटू ए प्लस बी क्या है? 4 है। ये हो गया आपके पास। सोल्व कर देंगे यहाँ से तो कितना बनेगा? देखो आप तो ए बी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से देखो 64 है, 64 में से 16 घटा दीजिए तो यहाँ से कितना बचेगा? 48 डिवाइडेड बाई 4, 6 और ये है, ये नीचे आ जाएगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर है? तो सोल्व कर दीजिए यहाँ से 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 24 दूनी चला जाएगा ना, यहाँ से 2/3 आ गया ना। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 आ गई। तो ए बी की वैल्यू आपके पास 2/3 आ गई। यहाँ से ए बी की वैल्यू पुट कर दो तो देखो ए बी की वैल्यू आप पुट करोगे 2/3, तो यहाँ से 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। उधर जाके कितना बन गया? ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर है वो 8 बन गया। एक बार फिर से स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा? 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 प्लस 2ab आएगा ना, तो 9 चौक 36, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। इस बार क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर हो गया क्या? ये ए बी का होल स्क्वायर हो गया और आपको ए बी पता है 2/3 है, तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा फिर? 4/9 होगा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 32। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 32 आ गई। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो आपको ये सोल्व करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे पुटिंग मेथड अगर आप सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे सोचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो टाइम लगेगा फिर, तो उससे अच्छा तरीका है आप बेसिक से ही कर लो। अगर आपको एग्जाम में देखो, अगर आपको एग्जाम में जो भी तरीका लगे जिसमें आपको ये से लग रहा है कि इसमें टाइम कम लगेगा, वो तरीका लगा दो। अगर आपको ऐसे लग गया कि इसमें टाइम लग रहा है तो फिर से डायरेक्ट आप बेसिक पे चले जाओ। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई तरीका है जिसमें आप अटक रहे हो, कुछ भी हो, तो उस तरीके को ना करके फिर आप बेसिक से करना उस क्वेश्चन को, ताकि आपका टाइम है वो बच सके। क्योंकि उस क्वेश्चन को आप उस तरीके से जो आपको नहीं आ रहा है उस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट करोगे, फिर आपका आंसर नहीं आएगा, फिर से वापस बेसिक में आओगे तो इस तरीके से आपका 1 से 2 मिनट लग जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा। तो अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है ना, अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो दूसरे अटेम्प्ट में फिर आपको बेसिक से ही करना है उस क्वेश्चन को। बताना व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसका बताना है आपको? व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट्स का बताना है। एक्सपोर्ट कितने हैं? देखो ये वाला कलर है येलो वाला, तो यहाँ से इनका एवरेज बताना है। तो देखो 825 है, 1014 है, 1240 है, 1522 है और 1650। वैसे तो सिंपल सवाल है, इनको जोड़ना हो 6 से, यहाँ से कितने हैं? 3 2 5 है, तो 5 से डिवाइड करना है, बाकी इनको जोड़ना है तो पड़ेगा ही। तो कितना होगा? देखो 825 है, सेकेंड वाला है 1014 है और यहाँ से 1240 है, ये 1522 है और यहाँ से 1650 है। इनको जोड़ दो, यहाँ से 5 4 9 2 11, 3 4 8 10 5 15, हाँ से लेके चली जाएगी 8 9 2 11, 11 5 16 6 22, 2 3 4 5 6। तो ये हो गया। इसको डिवाइड कर दो 5 से, 5 से डिवाइड करने का ट्रिक, इसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 5 दूनी 10 का 0 हासिल की 1, 2 दूनी 4 5 और 6 दूनी 12 और पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1250.2 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 72% है तो आपको प्रॉफिट बताना है। तो उसका कॉस्ट प्राइस है ना, ये बोल दिया इसने कि कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 72 होगा। इसका 72% है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बताना, तो एक तरीके से क्या हो गया? 72 रुपये की चीज़ को इसने कितने रुपए में बेचा? 100 रुपये में बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ? 28 रुपये का हुआ। किस पर? 72 रुपये पर इंटू 100। सोल्व कर दीजिए यहाँ से, तो 4 7 28 और यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 और 4 × 32, तो ये हो गया 700 डिवाइडेड बाई 18। ये हो गया क्या? 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 या 54 3 बार जाएगा, यहाँ से बचेगा 6 और 16 160 हो गया। 18 × 144, 18 नाम 162, तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। 38 पॉइंट ये एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, अर्धवार्षिक रूप से आपको दे रखा है, 2 साल टाइम 2 साल दे रखा है और इतने रुपए प्राइस, जो इतने रुपए प्रिंसिपल है उस पर 20% की रेट से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो देखो अर्धवार्षिक दे रखा ना, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, जो टाइम है वो तो कितना हो जाएगा, अगर अर्धवार्षिक है तो टाइम को तो कर दो दुगना और रेट को कर दो आधा। ठीक है, तो टाइम को दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम हो गया आपके पास 4 साल और रेट कितनी हो गई 10%। तो देखो रेट 10% है, टाइम 4 साल है, प्रिंसिपल आपके पास 15,750 है, इसका बताना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे तरीके बहुत सारे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। अब देखो 4 साल दे रखा है, तो 4 साल देख रहा है, तो यहाँ से देखो पहला वाला तरीका मैं बताता हूँ इफेक्टिव रेट का। ये तो आपको याद ही रखनी है, इफेक्टिव रेट 4 साल की होती है 46.41%। अगर आपको याद है तो आप ये वाला तरीका लगाओगे। ठीक है, 46.41%, और यहाँ से 46.41% निकाल दो किसका, 15,750 का। 46.41 डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल तरीका, जो आपको अगर इफेक्टिव रेट इसकी याद है तो आप ये वाला तरीका लगा सकते हो। लेकिन फिर से देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है, 100 से यहाँ से डिवाइड करोगे तो पॉइंट ये लगेगा, यानी इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसको गुना करना ही पड़ेगा आपको, तो क्या आप यहाँ से गुना करोगे, पूरा कंप्लीट गुना नहीं करना आपको, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, लास्ट के डिजिट चेक करने हैं। देखो लास्ट के डिजिट चेक करने हैं, मैंने तरीका बहुत बार बताया इस मल्टीप्लाई करने का तरीका। ये 1 है, देखो 5 से गुना होगा तो 5, फिर ये 1 है वो आगे जाएगा, ये 1 है आगे जाएगा, तो देखो 1 है ये 7 से गुना होगा तो 7, और जो पीछे वाला है इसके जो आगे वाला है वो इसका पीछा करेगा, तो इसका पीछा करेगा तो 5 से गुना होगा, तो 5 चौक 20, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 27, 27 का 7 हो गया, हासिल चली गई 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये तो हो गया ना, अब क्या होगा, अब ये 1 है ये इससे आगे जाएगा, 7 से तो गुना हो गया तो 5 से, इसके आगे वाला डिजिट है इसका पीछा करेगा, इसके आगे वाला डिजिट इसका पीछा करेगा, इनको गुना कर दो तो देखो यहाँ से 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 33, और 33 और यहाँ से 6 पंजो 30, तो 66, 66 और 2 68। ठीक है, सही है क्या, यहाँ से एक 15 पॉइंट, यहाँ से ना 1 होगा तो 5 हो गया, यहाँ से ये 4 है तो 7 चौक 28 होगा, और यहाँ से ये 6 है इसका पीछा करेगा तो 6 पंजे 30 होगा, ये होगा, इनको जोड़ना है तो 8 और 5 13, हासिल 1 चली जाएगी, ये 3 और 3 6 हो गया तो 65 होगा, 63 प्लस हासिल की 2 जोड़ेंगे तो 65 हो गया, तो 65 का 5 हासिल चली जाएगी 6। अब देखो लास्ट में कितने डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे 575, तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 575। तो अब आपको आगे सोल्व नहीं करना, बस इतना ही आपको, अगर 2 डिजिट मिल जाते तो देखो 2 डिजिट मिलते तो 2 डिजिट में 2 ऑप्शन आ गए, तो हमें तीसरा डिजिट भी निकालना था तो हमने इस तरीके से कर लिया। तो इसमें कंप्लीट सोल्व नहीं करना होता है, केवल आपको लास्ट के डिजिट चेक करना होता है, अगर 2 सेम है तो 3 निकाल लेंगे, 3 सेम है तो 4 निकाल देंगे, तो ये वाला तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया उन स्टूडेंट के लिए जिनको इफेक्टिव रेट याद थी। अब अगर मान लीजिए जिनको इफेक्टिव रेट याद नहीं होती है या एग्जाम में भूल जाते हो, तब वो कौन सा तरीका लगाओगे, तो उनके लिए लगाने के लिए दूसरा तरीका वो है यहाँ से फ्रैक्शन वाला तरीका। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, यानी 10 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा 11 होगा। अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। टाइम कितना है 4 साल, तो इसकी पावर 4 कर दो और इसकी पावर 4 कर दो। अब ये भी आपको आना चाहिए, इसीलिए तो कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, अब 11 की पावर 4 निकालना पड़ेगा। देखो मुझे 11 का क्यूब तो पता है कि 13 31 होता है, तो मैं इसे 11 से और गुना कर दूंगा। तो 11 का पता है मुझे, ट्रिक जल्दी से कर लूँगा इसको गुना, क्योंकि 3 यहाँ से 1 है और यहाँ से 4 बन गया, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 4 और 1 है, तो इसकी पावर 4 कितना हो गया ये 14 641, ये हो गया। तो ये तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो क्या यहाँ से इनका डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कितना हो गया, तो ये हो गया 46 41। तो ये हमने माना है। तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 10,000 है ना, दे कितना रखा है हमें प्रिंसिपल 15,750, तो ये 10,000 की वैल्यू है और निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 46 41 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या यही तरीका, यही कैलकुलेशन आ गई क्या यहाँ पे 15,775 है, 46 41 है, इससे गुना करना है, ये 0 0 है, ये तो कट जाएगा यहाँ से।
तो ये सेम कैलकुलेशन बनेगी और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो। ठीक है, इसको भी यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। तीसरा तरीका, यहाँ से आप यहाँ से फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत ही बड़ा पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेटिव बनेगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से p यहाँ से करोगे 1 + r/100, इसकी पावर करोगे आप n यानी 4, माइनस फिर p करना पड़ेगा, फिर से सोल्व करके माइनस p करना पड़ेगा। कर सकते हो अगर आपकी हिम्मत है तो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन आती है तो आप ये वाला तरीका भी लगा सकते हो। चौथा तरीका, अगर ये वाला तरीका भी आपको कैलकुलेटिव लग रहा है, ये भी कैलकुलेटिव लग रहा है, अब इजी तरीका क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, रेट आपको दे रखी है 10% है, टाइम दे रखा है और ये दे रखा है। कुछ भी नहीं करना आपको, रेट कितनी देर की है 10% है ना, तो रेट इजी है 10% है, तो प्रिंसिपल का क्या करो आप 10% निकालो पहले तो प्रिंसिपल का देखो 15,750 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, देखो दूसरे पेन से दूसरे कलर से बता देता हूँ आपको। तो देखो पहले 15,750 का 10% निकालेंगे तो कितना आ गया 1575 जो आया, इसका 10% और निकाल दो, 4 बार करना है ये चीज़। तो 1575 है, इसका 10% और निकालोगे तो कितना आएगा 157.5, इसका 10% और निकालोगे तो ये पॉइंट ही बस आगे जाता चला जाएगा। यहाँ से एक बार और करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। इसमें कुछ ही नहीं करना, 4 साल हैं तो ये याद रखना कि जब भी 4 साल हो तो इनको गुना करना है 4, 6, 4, 1, इनको गुना करना है। यही आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, इनको जोड़ देना बस, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, 15 चौक 60 यानी 6000 तो होगा ही, और यहाँ से 150 300 हो गया तो 6300 हो गया, प्लस 157.5 है, तो देखो 6 से गुना करेंगे तो 15 × 90, यहाँ से 900 तो बनेगा ही, और यहाँ से 15 × 45 945 हो गया। 4 से गुना करेंगे 15 चौक 60 होगा, और यहाँ से 60 और 63 हो गया, क्या सॉरी 63 नहीं, और यहाँ से 0.75 है तो डेट सही है 63 होगा, और यहाँ से ये 1.575 है, इनको जोड़ दो, देखो कितना हो जाएगा 63, और यहाँ 6300 900 जोड़ेंगे तो 7245 हो गया। 7245 और 63 जोड़ेंगे तो 7240 और 60 तो कितने हो जाएंगे 7308 हो गया। 7308 प्लस 1.575 कितना हो गया 7309.575 आज का आंसर हो जाएगा। 7309.575 इसका आंसर आ जाएगा। इनको सबको जोड़ देना, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका चौथा तरीका। एक और तरीका और है, लेकिन अगले किसी और तरीका अगर कोई भी अगर अदर क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का तो उसमें वो चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इसमें बहुत तरीके हो गए, तो ये वाला तरीका भी बेस्ट है, ये वाला तरीका भी बेस्ट है, ये वाला तरीका भी बेस्ट है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज में करना एग्जाम है, लेकिन डाटा पे डिपेंड करेगा कौन सा तरीका आपके लिए लगाना है वहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्नेचर दिखाई देता है। वह 5 मीटर पर सेकंड की दौड़ से चलना दौड़ रहे चेन का स्नेचर का पीछा करने की शुरू कर देता है। ठीक है, यानी चोर हैं वो, देखो यहाँ से कितना स्नेचर है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। पुलिस है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। पूछा आपसे क्या है कि स्नेचर है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये सवाल आपसे पूछा है। डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है 500 मीटर की है। तो बस यही डाटा आपको चाहिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या लिखा है क्या कुछ उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना, जो काम की डाटा है ना वो निकाल लो आप। तो उसमें से 500 मीटर डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, ये 5 से चल रहा है, ये 15 से चल रहा है। पूछा इस नेचर की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। कुछ ही नहीं करना आपको, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में 500 मीटर की। इनके बीच में गैप कितना है 10 मीटर पर सेकेंड का। और यहाँ से पूछा क्या है, जिसकी डिस्टेंस पूछी है उसकी स्पीड से गुना कर दो। यहाँ पे स्नेचर की पूछी है तो स्नेचर की स्पीड कितनी है ये 5 है। अगर यहाँ पे पुलिस की पूछा होता तो 15 से गुना कर देते। तो सोल्व कर देंगे यहाँ से 0 और कितना आ गया यहाँ से 250 मीटर कि स्नेचर है वो 250 मीटर क्या कर लेगा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया एग्जाम वाला तरीका। अब आया कैसे वो तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा जल्दी से। देखो यहाँ से इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर की। ये है पुलिस हैं जो यहाँ पे कितनी स्पीड से चल रहे हैं 15 से, और जो स्नेचर हैं वो 5 से चल रहा है। तो यहाँ पे जो इनका मीटिंग टाइम होगा ना, ये मिलेंगे, ये कहाँ पे पकड़ेगा, जो पुलिस कहाँ पे पकड़ेगा वो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनके बीच में डिफरेंस है वही रिलेटिव स्पीड होगी। तो मैंने क्या किया, ये टाइम आ गया क्या आपके पास, ये 50 सेकेंड, ये इनका टाइम हो गया कि इतने सेकंड बाद में क्या कर लेगा पुलिस पकड़ लेगा। तो इतने सेकंड बाद में यहाँ पे जो पुलिस पकड़ लेगा तो ये टाइम है, और यहाँ पे स्नेचर है वो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, ये वाला टाइम है।
तो स्नेचर का पूछा है तो इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, तो 50 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्नेचर, तो 250 करेगा। और अगर पुलिस का पूछा हो तो 15 से गुना कर देते, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वो 750 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया, इसको बोलते हैं ट्रिक। ये ट्रिक है ना, ये बेसिक से ही आती है, हमेशा याद रखना। बेसिक से ही हम क्या कर देते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देते हैं और वो ट्रिक बन जाती है। नेक्स्ट सवाल देखो, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, यानी वो संख्या क्या है, 7 और 4 11 है क्या, कि जब 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तभी तो 4 बचेगा, यानी वो संख्या 11 है। बोला है अगर उसी संख्या का स्क्वायर कर दे तो 11 का स्क्वायर 121, इसको अगर 7 से डिवाइड करके तब रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 एक बार चला जाएगा, 5 बचेगा, 7 49 और 2 रिमाइंडर इसका आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर्स गिवन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट हु ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बोला है कि देखो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ से बिजनेस एनालिस्ट, तो इनके बीच में जो ज्वाइन किया है ना, इनका आपको डिफरेंस बताना है कि टोटल। अब एक तो तरीका क्या है, देखो ये भी सेम है, यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे बोल देते हैं अपन। तो एक तो यहाँ पे ये तरीका हो गया कि इनको सभी को जोड़ दो, यहाँ पे इनको जोड़ दो और इनका डिफरेंस निकाल दो, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इन सबको जोड़ना होगा, इन सबको जोड़ना होगा, फिर डिफरेंस निकाल दो। एक तरीका क्या है, तो इनका ही डिफरेंस करते चलो ना, कि बार बार आपको इनको जोड़ना होगा, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। इससे अच्छा है डायरेक्ट इनके बीच में डिफरेंस देखो ना। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 30 का डिफरेंस है। यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 46 और 63 है। तो यहाँ से कितना बच गया, देखो 4 और 3 7, तो 17 बच गया क्या यहाँ से। 38 और यहाँ पे 78 है, 40 का डिफरेंस हो गया। 34 और 42 के बीच में 8 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ से 22 और 67 के बीच में, तो यहाँ से 5 और 40 45 का डिफरेंस हो गया। इनको जोड़ दो, वहीं इसका आंसर होगा 7 7 14 15 5 20 का 0 हासिल के 2 चली जाएगी, 3 2 5 6 4 10 और 4 14, तो ये हो गया 140। तो ये हो गया इसका आंसर। कोट भी आपको दे रखा है, सेक स्क्वायर भी आपसे पूछा है, तो कुछ ही नहीं है। कोट भी क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 9/1 होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट करेंगे, तो 81 प्लस 1 82 का रूट होगा। यहाँ से सेक स्क्वायर भी पूछा है। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार यानी 82, इसका स्क्वायर करेंगे रूट का, तो 82 डिवाइडेड बाई 81 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ओ एक सेंटर है, ठीक है, वर्त वाला एक केंद्र है, और पी बाहर से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, पी ए भी छेदक रेखा है, ए और बी को काटती हैं, पीटी स्पर्श रेखा है, पीटी की लंबाई आपसे पूछी है। तो ये तो आपको पता है ना कि पीटी क्या होता है, पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। तो पीटी आपसे पूछा है, पी ए आपको दे रखा है 3 है, और पी बी कितना होगा, पी ए 3 है और ए बी आपको 9 है, तो 9 और 3 12 होगा, तो 12 36, 36 का रूट कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। ये आपको एग्जाम में इतना ही करना है, ये वाला तरीका भी आपको, ये चीज़ें ना ये भी नहीं लिखनी आपको, बस इतना ही करना था आपको। अब आया कैसे, जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए बता देता हूँ कि देखो आया कैसे, हमेशा याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ कि जो बाहर से किसी पॉइंट पी से, ये एक रेखा है पी ए और पी बी, ठीक है, पी बी है जो इसको इंटरसेक्ट, इसको 2 जगह काटती हैं, ए और बी पे सर्किल को, और ये इसकी टेंजेंट लाइन है पी टी, ये स्पर्श रेखा है पी टी। तो यहाँ से एक रिलेशन होता है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये होता है, ये हमेशा याद रखना। अगर ये इंटरसेक्ट करती ना यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी और क्यू का नाम दे देता हूँ मैं, तो ये इसका रिलेशन क्या हो जाएगा कि पी ए इंटू पी बी होगा ना, ये किसके बराबर होगा, पी ए, यहाँ से पी तो बी सेम हो गया ना, तो मैं दे देता हूँ सी और डी, तो पी सी इंटू पी डी होगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे देखो पीटी है, ये सेम ही है, यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है कि पीटी और पीटी दोनों ही सेम है, तो ये पीटी स्क्वायर बन जाता है, ये इसी का क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ से आपको दे रखा है, पी ए आपको दे रखा है 3 है, और ए बी आपको 9 दे रखा है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया कि पी बी निकालने के लिए 9 और 3 को क्या किया, जोड़ा है। ठीक है, तो ये वाला तरीका मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये 2 चीज़, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखो, 95 और 105 है, गुना करना है। ये 100 से देखो 5 ज़्यादा है, 100 से कम है, तो क्या करो, 100 का स्क्वायर कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो माइनस, तो 25 कर देंगे। 100 का स्क्वायर में से 25 कम करेंगे तो 99 75 ही तो होगा। 2 संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है, इनका रेशियो का अनुपात दे रखा है, बोला है इन संख्याओं का योग क्या है। कुछ ही नहीं करना आपको, एलसीएम कितना है 120, 8 × 3 करो,
8 तिया 24, और यहाँ से इनका सम पूछा ना, तो 8 और 3 11। बस आ गया आपका आंसर। 24 बार 2 24, 2 से काटेंगे 5 तो 55। ये हो गया इसका आंसर। अब आया कैसे, देखो ये ट्रिक आई कैसे, ये आई कैसे, ये ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वैसे आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन को। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा आपको। एलसीएम आपको दे रखा, कंसेप्ट क्या है कि एलसीएम इज इक्वल टू, इनका क्या होगा, देखो एचसीएफ इंटू दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना, जैसे यहाँ पे 3:8 में दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 8x होगी। अब आपको पॉइंट पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, ये क्या है एचसीएफ है, अक्स जो है ना एचसीएफ है, तो एच अक्स इंटू एलसीएम, एलसीएम क्या दे रखा है 120, तो 120 इंटू एक्स क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। क्या इन दोनों का गुणा है वो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ से तो अक्स से अक्स कट जाएगा और यहाँ से 8 या 24 हो गया, क्या 5 आ गया, अक्स की वैल्यू 5 आ गई। पूछा क्या है आपको, सम पूछा है, तो 8 और 3 11 अक्स, तो अक्स की वैल्यू 5 है तो कितनी आ गई 55 हो गया। क्या ये हो गया बेसिक तरीका। क्लियर है। मैंने क्या कर दिया डायरेक्ट 120 है वो यहाँ से 8 या 24, और तो 8 या 24 से डिवाइड किया तो यहाँ से इनका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ यानी अक्स की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो आपसे पूछा क्या है 8 और 3 यानी दोनों का सम पूछा है, तो 11 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, cos x माइनस √3 sin x डिवाइडेड बाई 2 है। ये तो एक फॉर्मूला है, क्या है देखो फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x। क्या ये फॉर्मूला बन गया क्या, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कोस 60 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ से साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान है √3/2। तो ये फॉर्मूला बन गया कोस 60 इंटू कोस एक्स माइनस साइन 60 इंटू साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कोस ए क्या है यहाँ पे 60 प्लस कोस ए प्लस बी क्या है यहाँ पे अक्स है, तो ये इसका आंसर होगा कोस 60 प्लस अक्स। अब 60 को इसने क्या कर दिया रेडियन में लिख दिया, तो π/3 होता है। कैसे करते हैं रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि देखो यहाँ से पाई का मान कितना होता है, 1 पाई का मान ही वो नहीं बताना आपको 3.14, यहाँ पे रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, आपको तो डिग्री में चाहिए, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी π/180 होगी, ये 1 डिग्री की होगी, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से 6×18 π/3। तो जब भी आपको डिग्री में दे रखा हो रेडियन में निकालना हो, कुछ ही नहीं करना आपको, π/180 इंटू जिसकी वैल्यू पूछा, जैसे 30 डिग्री का पूछा जाए तो गुना कर दो, तो 3×6=18, या डायरेक्ट कर दो आप, तो 60 डिग्री है 180 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना, तो π/3 कर दो। जैसे 30 है तो 6 आएगा डिवाइड करने पर, तो π/6 हो जाएगा। जैसे 90 है तो 90 को 180 में 90 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो π/2 हो जाएगा। तो वो तरीका है, ठीक है। बाकी आंसर ये हो जाएगा। आज शायद थोड़ा लंबा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बेसिक चीज़ें बताने की वजह से। 12³ प्लस ये पूछा है, देखो ये तो सवाल क्या हो गया अलजेब्रा का सवाल है। ये है a³, अगर आपको दिख रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³, यही तो दे रखा है। और यहाँ पे देखो a 12 है 8 है और -4 है, तो a प्लस b प्लस c अगर आप करोगे तो कितना आएगा 12 माइनस 8 माइनस प्लस 4 होगा, प्लस 4 माइनस 4 कितना होगा 0 होगा। यानी आपके पास क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, और आपसे पूछ लिया a³ प्लस b³ प्लस c³। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इसका मान कितना होता है 3abc। तो बस कुछ ही नहीं करना, यही तो पूछा है। a का मान कितना है यहाँ से 12 है, b का मान कितना है -8 है, c का मान कितना है -4 है। सोल्व कर दो, माइनस तो माइनस से पॉजिटिव होगा, 8 चौक 32 32, और यहाँ से 2 यूनिट सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, यानी पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो 12 36 और 8 चौक 32, ये हो गया। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 32 इंटू 36 करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 से 1 चली जाएगी, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और 36 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, 2 हो जाएगा यहाँ से, और 3 3 9 2 11, आंसर आएगा 1152। नेक्स्ट सवाल देखो, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC, समकोण त्रिभुज दे रखा है आपको, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें A है वो 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है। आपसे बोला है कि AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और यदि ABC का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो ABC का क्षेत्रफल दे रखा है यानी हाफ AB इंटू BC दे दिया क्या आपको, AB इंटू SC इज इक्वल टू 80 दे रखा है। तो AB इंटू SC कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास 160। और आपसे पूछा है BC का मान आपको दे रखा है, BC कितना है ये 16 है, पूछा है AD का मान,
AD का मान पूछा ना, ये AD। तो जब भी यहाँ से एल्टीट्यूड का मान पूछा जाता है, ये एल्टीट्यूड का मान होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ये अगर ये साइड A है, ये B है और ये C है, तो AB अपॉन C होता है, ये इसका AD का मान। ये एल्टीट्यूड का निकालने का फॉर्मूला है कि जो एल्टीट्यूड होगा ना, ये इन दोनों बेस और परपेंडिकुलर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से मुझे बताओ इनका मल्टीप्लिकेशन तो कितना है, 160 दे दिया क्या, और यहाँ पे साइड दे दिया, यहाँ से कितनी है 16 है, तो कितना आ गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ गया क्या, ये एल्टीट्यूड का मान। यही तो पूछा आपसे। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक बार वो चीज़ें आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। ये अगर A है, ये B है या C है, कुछ भी दे दो, ठीक है, आपको तो इससे मतलब नहीं है। आप तो यहाँ से मेन जो मतलब है, देखो यहाँ से इस तरीके से समझ लो, आप फॉर्मूला याद करना है। तो A, B और C है, तो मुझे बताइए यहाँ से जो BD होगा ना, एल्टीट्यूड का मान, वो एक फॉर्मूला होता है AB अपॉन C, पहला फॉर्मूला, ये पहला रिलेशन बोल दो। दूसरा होगा यहाँ से AD का मान पूछ ले, अगर AD का मान पूछ ले तो इसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई C करना है, A स्क्वायर अपॉन C। अगर यहाँ से CD का मान पूछ ले, CD का मान पूछ ले, इसका स्क्वायर करना है, तो B स्क्वायर अपॉन C। ये दूसरा और ये तीसरा रिलेशन हो गया। और एक रिलेशन और होता है यहाँ पे कि AB AD इंटू CD, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, वो किसके बराबर होगा, इस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, BD के स्क्वायर के बराबर होगा। ये 4 फॉर्मूले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं किसी ना किसी शिफ्ट में। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट सवाल देखो यहाँ से आज की क्लास का, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ बनाना एंड ऑरेंज एट द फ्रूट शॉप। तो देखो यहाँ से तो बनाना और ऑरेंज का पूछा है, यहाँ से इनका डिफरेंस कितना है, 4% का। टोटल आपको 2500 दे रखे हैं, तो 2500 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 kg तो आएगा। तो ये हो गया आपके 25 सवाल कंप्लीट। आज की क्लास है थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि मैंने हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया है, साथ के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट थी, वो चीज़ें मैंने बताई है। बाकी आज की जो शिफ्ट थी ना, वो बहुत ही अच्छे शिफ्ट के पूछे गए थे, जो सवाल पूछे गए थे इसमें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बिल्कुल आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, हर चीज़ को बेसिक भी बता रहा हूँ और एग्जाम अप्रोच भी साथ के साथ समझा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको धीरे इसमें समझा रहा हूँ कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो बहुत ही मेरी तरफ से मैं बहुत अच्छे तरीके से 100% दे रहा हूँ, आपको भी ज़रूरत है 100% देने की, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो रेगुलर बने रहिए और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो कीजिए, ताकि जितने व्यू आएंगे, ठीक है, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उतना ही वही मेरे लिए मोटिवेशन है। जैसे कम व्यू देखते हैं तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर क्लासें क्या हो जाती है, फिर छोड़ना पड़ता है, फिर ठीक है, मन ही नहीं करता पढ़ाने का। तो कोशिश करिए कि बार बार आप इन चीज़ों को जुड़े रहिए और अन्य लोगों को भी आप शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पे और भी लोग जुड़ सके और चीज़ें सीख सके, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी मोटिवेशन बने और मैं चीज़ों को कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।